इस लॉकडाउन में हमारी टीम पहुंच चुकी है सिवान गोपालगंज की सीमा पे और आप देख सकते हैं कि ये सिवान गोपालगंज की सीमा है। यही वो सड़क है जो गोपालगंज जाती है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुफस्सिल थाने के जो एएसआई हैं वो अपने दल बल के साथ यहाँ पर तैनात हैं और बिल्कुल खाली वीरान सड़क पड़ा हुआ है। जैसे कि आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं, सड़कों पे जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। पेड़ के बड़े एक ला कर के टहनिए को रख दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति सिवान से गोपालगंज सीमा में प्रवेश न करे और फिर गोपालगंज से सिवान की सीमा में प्रवेश कोई व्यक्ति न करे। आप देख सकते हैं ये तमाम तरह की बैरिकेडिंग भी पीछे की तरफ लगाई गई है। और यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन लोगों से भी बातचीत होगी। कल परसों जिस तरह से जो सिवान में मामले आए, लगभग 29 अचानक जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो पूरे बढ़ करके हो गई है, उसके बाद से इस तरह का सिवान की प्रशासन ने अहम फैसला लिया जिसको लेकर के सिवान ज़िले के कई इलाकों को सील कर दिया गया। जैसा कि हमने पंजवार से भी आपको दिखाया, उसके बाद कई जगहों से हमने आपको दिखाया सिवान की कई सब्जी मंडियों को भी सील कर दिया गया है और ऐसे ही सिवान की जो गोपालगंज जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, हम पीछे की तरफ दिखाएंगे, बिल्कुल सड़क जो है खाली है। कोई भी अगर गाड़ी या फिर कुछ अगर उस तरह के कोई लोग अगर दिखाई देंगे भी तो वो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो परमिशन जो लिए होंगे वही। बाकी अगर इस तरह से सड़कों पे कोई घूमते हुए कोई व्यक्ति दिखाई देता है, जाहिर तौर पे प्रशासन उनके साथ निपटने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रक लगा हुआ है, हमारे ठीक कैमरामैन से कहेंगे ठीक पीछे कि एक ट्रक लगा हुआ है और इस ट्रक पे प्याज है जैसे कि, लेकिन अभी शायद गोपालगंज जिला प्रशासन का एक आदेश है। देखिए ये किस तरह से जो अधिकारी हैं, दो लोग जो टहलते नजर आए उनको ये सीधे तौर पे निर्देश दिया इन्होंने कि आप अपने घरों में जाइए वरना आप पर सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो ये सामने ट्रक लगी हुई है इस पे प्याज है और गोपालगंज के भी ज़िले के अधिकारियों का यह कहना है, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि फ़िलहाल अभी ये ट्रक यहीं पे रहेगी और फिर जैसा निर्देश आएगा तब वो इसे गोपालगंज में प्रवेश कराया जाएगा। इसको लेकर के एक बार फिर से वो तस्वीर हम दिखाएंगे कि आप देखिए थाने के जो एएसआई हैं ये अपने साथ ये लगे हुए वीरेंद्र सिंह हैं और इनकी पूरी टीम लगी हुई है। हालांकि इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो सिवान और गोपालगंज का जो सीमा है ये सील किया गया है तो किस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों को समझाने में आपको कितनी परेशानी हो रही है। तो ये बताइए कि जब सीमा सील किया गया, ये सील कब से कर दिया गया है? सील तो यहाँ पे तो पहले से है, लेकिन एकदम जो पंजवार के कान देखते हुए यहाँ जो कि हमारे लोग का आदेश आया है कि इसको जो है गोपालगंज के भी यहाँ फोर्स है, इसको है किसी को आवागमन के लिए एकदम सफाई बंद है। वही जो विशेष परिस्थिति वाले हैं उसी को यहाँ पर देख के उसको, और गांव के लोग भी आते हैं जाते हैं पैदल, उनको समझा बुझा करके भाई अपने घर में रहिए, ऐसी तरीका बात है। कोरोना को भगाना है तो आप लोग एकदम घर में लग रहिए। कोई आवागमन जाने के लिए सब बंद है, आदेश नहीं है कि इमरजेंसी सेवा, अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस या कुछ तरह की तबीयत खराब हो किसी को, किसी व्यक्ति की अगर उस तरह की इमरजेंसी सेवा, तो उसके लिए आप लोग क्या? हाँ, उसके लिए है वो, अगर एम्बुलेंस है उसमें देखेंगे कि कैसा मरीजी है। अगर मरीजी का विशेष हालत ख़राब है, अगर वो सही बात है तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए छोड़ते। क्या एम्बुलेंस में कुछ गलत लोग भी आ जा रहे हैं क्या, जिस तरह से वो एम्बुलेंस का सहारा लेकर के और क्रॉस? हाँ, ऐसा हुआ है। अब जैसे कि एक एम्बुलेंस आया उस पर पब्लिक को बैठा लिया था। अच्छा। वो कहा कि हमको जाना है गोपालगंज जी, तो हम कहें कि जवान से कि जाकर देखो तो कि उसमें सच्चाई क्या है जी। अगर सही उसमें मरीजी है तब तो मरीज को छोड़ना है, नहीं तो ये लोग गया तो कहा कि नहीं सर मरीजी तो जो नहीं है, खाली मेहरारू 5-6 को बैठी है। हम कहीं पकड़ो तले उस बैक करके भाग गया। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह माना जाए कि अब एम्बुलेंस भी जो है, वो एम्बुलेंस चलाने वाले जो संचालक हैं वो भी कुछ इस तरह से गलतियां कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और मरीज के बहाने किसी और लोग को बिठा करके और पास कराना चाहते हैं जो बॉर्डर है, या फिर जो भी लोग जगह जो सील किए हैं उसको क्रॉस करना चाह रहे हैं। हाँ, उसके लिए तो हम लोग उसको अपने जवान को कहेंगे दौड़िए। चूँकि गाड़ी का कोई सुविधा नहीं कि हम लोग उसको पकड़े, हम कहेंगे उसको चालान कराएंगे थाना पर ले चल के, लेकिन वो जो लेकर भाग गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे कि जो जानकारी आप लोग से मिल रही है, एक प्याज के ट्रक भी लगाया गया है यहाँ पे, रोक दिया गया है, तो क्या गोपालगंज के कुछ जिला प्रशासन का कुछ निर्देश है क्या? हाँ, एसडीओ साहब का निर्देश है, डीएसपी साहब थे कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है, किसी प्रकार की गाड़ी जो बिना मेरे आदेश के नहीं जाएगा। वही विशेष परिस्थिति है जो एम्बुलेंस का है,
उस तरीके का कोई मामला है तो उस पर आप लोग देखते हुए जी। मरीज को छोड़ना है। तो ये जो फिर ट्रक जो है जिसपे प्याज लगी हुई है, ये फिर कब जाएगी? ये हम लोग पूछ लेते हैं, निर्देश वहाँ से निर्देश ले लेते हैं। जैसे कि सिवान और गोपालगंज का जो भी आम जनता का सुविधा के लिए जो सामान है उसके लिए वो आदेश दे देते हैं और वो छूट जाता है। जैसे कि चावल है, दाल है। तो आप लोगों की कितने लोगों की टीम है यहाँ पे जो आप लोग? यहाँ हम लोग की टीम है अभी तक 7 आदमी का। 7 लोग हैं आप लोग यहाँ पे। कितने कब तक से? 8 घंटा का ड्यूटी चेंज होता है। 2 शिफ्ट में है? 2 शिफ्ट में। जैसे कि मेरा 6 बजे से 2 बजे तक है। अच्छा, सुबह 6 से 2 बजे तक। अच्छा, अच्छा ये बताइए, सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो आपकी ड्यूटी है होती है, तो किन किन चीज़ों को लेकर के कठिनाई आपको हो रही है? यही कठिनाई, विशेष तो कठिनाई हम लोग का यही हो रही है कि जैसे लॉकडाउन का जो हमारे सिविलियन कर्मचारी भी हैं, ये लोग यहाँ आकर बहुत तंग करते हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो कि नहीं हम जैबे करेंगे, लॉकडाउन का कागज़ बना है हमारे पास है। हम लोग कहते हैं कि पास है, लेकिन ये तो हम लोग नहीं न गिराए हैं। सही बात है। ये हमारे SDO साहब, DSP साहब, थाना प्रभारी लोग आके गिराए हैं। तो आप उनसे बात कीजिए। जी जी। उसके बाद से थोड़ा बकझक करके ये लोग चल जाते हैं। हम लोग समझा बुझा के, अब किसी से सबको तो समझा बुझा के, फिर भी लोग कुछ आदमी SDO साहब से बात करते हैं। चिकित्सक पदाधिकारी थे डॉक्टर साहब, वो बात किए तब SDO साहब कहे कि नहीं। वो कहाँ के थे वो डॉक्टर साहब जी? गोपालगंज जाना था। बैकुंठ कहाँ के? ये सिवान के ही थे। सिवान के जी। तो हम लोग कहे कि ठीक है सर, डॉक्टर SDO साहब से बात कर लिया जाए। अगर वो कहते हैं जाने के लिए तो हमको ठीक है। तो बात किए तो कहे कि नहीं, बोले हैं कि आ सकते हैं लेकिन आप जा नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मानो वो डॉक्टर साहब बोले, SDO साहब हम लोग से कुछ नहीं बोले। हम कहें कि ठीक है, अगर वो कहेंगे तो हमसे बात कराइएगा। फिर भी वो रिटर्न हो गए। अच्छा चलिए आगे, ये तो सीमा है, सिवान और गोपालगंज की सीमा है, अब विशेष इसका ध्यान देना होगा। तो आगे आप लोग लॉकडाउन का किस तरह से पालन कराएंगे ताकि उस जिले के लोग यहाँ ना आए, यहाँ के लोग वहाँ ना जाए? इसीलिए तो हम लोग एकदम किसी को साइकिल से भी नहीं जाने देते हैं। साइकिल से भी नहीं जाने देते हैं, पैदल के भी हम लोग नहीं जाने देते हैं। और जब आदमी का आवागमन नहीं होगा तो इस पर तो कंट्रोल होकर करेगा। जी जी जी। तो हम लोग का जितना होता है उतना हम लोग व्यवस्था करते हैं कि यहाँ से कोई एक परिंदा भी नहीं निकले, अपने अपने घर पर लॉक रहे। और आपका सीन यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, वो तो पूरा ये सील कर दिया। आपके न किसान लोग जो है इस रास्ते से नहीं गुजरते कोई हैं। नहीं जा रहा जी। जाहिर तौर पे तो आपने देखा ये मुफस्सिल थाना के ASI वीरेंद्र सिंह थे। किस तरह से उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ तो तब तक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जाहिर तौर पे इनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिविल डिपार्टमेंट के हैं, अगर वो आ रहे हैं तो हम लोग उनसे यही कह रहे हैं कि आप ज़िले के आला अधिकारियों से बात कीजिए, उसके बाद ही कुछ करना होगा। जाहिर तौर पे सभी को यह समझना होगा कि ज़िले को अगर सील किया जा रहा है तो हमारे और आपके लिए सील किया जा रहा है ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। एक बार फिर से हम उस दृश्य को दिखाएंगे कि सिवान गोपालगंज की मुख्य जो सीमा है वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों के बीच पे यहाँ पे जो है कि पेड़ों को रख दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम तरह की यहाँ पे व्यवस्था किए गए हैं ताकि सिवान से कोई गोपालगंज ना जाए, गोपालगंज से कोई सिवान ना आ पाए। तो ये हम बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहे हैं, सिवान गोपालगंज बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो ASI हैं वीरेंद्र सिंह, ये अपने सभी जवानों के साथ लगे हुए हैं और जाहिर तौर पर बहुत ईमानदारी के साथ ये लोग सुबह से दोपहर तक काम कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में इन लोगों की ड्यूटी बटी हुई है। तो इनके बातों का सभी लोगों को ख्याल करना होगा क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए ये बेचारे जो ऑफिसर्स हैं ये हमारे और आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस समय रक्षा कर रहे हैं जब हम और आप जैसे लोग घरों में बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस घरों में बना कर रह रहे हैं। उस समय घरों में जो लोग बैठे हैं तब भी उनको चिंता सता रही है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। तो स्वाभाविक है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेचारे आप छुट्टी में हैं। देखिए एक चीज़ और है, वीरेंद्र सिंह जो हैं इनसे बात करेंगे कि इनका कहना है कि मैं छुट्टी पे हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं ड्यूटी पे हूँ। तो एक बार फिर से बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग छुट्टी में आए थे। अच्छा। लॉकडाउन हो गया तो जाने की स्थिति नहीं बनी, तो हमारे साहब का आदेश आया DGP साहब का कि जो जहाँ है वहीं आप ड्यूटी लीजिए। अभी आप किस थाने में, कहाँ पे है, किस जिले में है? अभी हम गया जिला में हैं। आप गया जिले में किस थाने में है? थाने में नहीं, अभी हेडक्वार्टर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में। तो अब आपको ड्यूटी मिल गई है क्योंकि यहाँ पे आए होंगे छुट्टी में तो यहाँ फंस गए हैं। हाँ, तो हम आके मिले लाइन बाबू से
तो लाइन बाबू से कहे कि नहीं आप जाइए मुफस्सिल में योगदान दीजिए। मुफस्सिल में गए, हम बड़ा बाबू से भेंट किए तो कहें कि सर हमारे छुट्टी में आए लेकिन हमको कहीं ड्यूटी लगाइए। तो वो कहेंगे ठीक है आप चल जाइए वहाँ हम लोग सर बॉर्डर पर सिवान गोपालगंज का। तो आपने देखा ये वीरेंद्र सिंह का कहना है। देखिए वीरेंद्र सिंह इस ज़िले के रहने वाले हैं, ये छुट्टी में आए हुए थे लेकिन इनकी जो ड्यूटी है वो गया में है और ये पुलिस लाइन में है। जाहिर तौर पे जब छुट्टी पे आए हुए थे उस समय लॉकडाउन हो गया और अचानक डीजीपी का यह निर्देश हुआ कि जो भी पुलिसकर्मी अपने ज़िले में या कहीं भी गया हुआ है तो वहीं बना रहेगा और यहीं से उसे ड्यूटी मिलेगी, उसी ज़िले में वो ड्यूटी करेगा। तो छुट्टी में रहने के बावजूद भी ये बेचारे अपने गृह ज़िले में ड्यूटी पर लगे हुए हैं, जो कि सिवान और गोपालगंज की सीमा पर ये अपने पूरे जो जवान हैं उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इन जैसे लोगों को एटीएन लाइव की पूरी टीम सैल्यूट करता है, सलाम करता है कि हमारे जैसे और आपको बचाने के लिए ये लोग इतनी जाबाजी के साथ हम लोगों के बीच बने हुए हैं, सड़कों पे उतरकर अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना को भगाने के लिए इस तरह का यह काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।